हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम देखें सिलाई से ये ड्रेस बनाने वाले हैं कान्हा के लिए। ये रहा मेजरमेंट चार्ट सभी साइज के लिए, किसी भी साइज में आप इजीली बना सकते हैं। देखिए 4 नंबर के कान्हा को मैंने बनाया है इसे, और 4 नंबर के ही कान्हा को पहना के दिखा रही हूँ। 4 नंबर के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए कि इस तरह से आ जाएगी। अंदर आप कोई भी वुलन ड्रेस वगैरह पहनाइए और ऊपर से इसे पहना दीजिए। और अगर अभी आपके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है तो सुबह शाम में इस तरह की आप पोंचो पहनाएं कान्हा को और दिन में उतार लिया करें, तो आपके लिए भी इजी रहेगा और कान्हा को ठंड भी नहीं लगेगी। तो आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये जो है सेम 5 नंबर को भी आ रहा है और 6 नंबर को भी आ जा रहा है, बट मेजरमेंट चार्ट के हिसाब से बनाइए, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप किसी भी ड्रेस के ऊपर से इसे पहना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। सभी साइज के लिए मेजरमेंट बताई हुई है और सिलाई से आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा के लिए। अब देखिएगा, इस कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखिए ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन लिया। ये हमारा 3 प्लाई का ऊन है और इसके साथ मैंने एक ये ऊन लिया हुआ है। ये वाला जो ऊन है ये कढ़ाई करने के लिए आता है, बहुत पतला आता है। इसे मैं डबल करके यूज़ करती हूँ तो हमारे नॉर्मल ऊन के जितना ये मोटा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे 2 तरह का ऊन यूज़ कर रही हूँ, बट आप एक तरह का ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बेबी सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं और आप अपना नॉर्मल ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है और ये रहा हमारा मेजरमेंट चार्ट। बना रही हूँ मैं इसे 4 नंबर के लिए। मैं डालूंगी 18 फंदे। तो देखिए ऊन के ऊपर इस तरह से सिलाई को रखिए और इधर हमारा छोटा वाला ऊन है और ये देखिए ये ऐसे करके हम फंदे डालेंगे। ये हमारा एक फंदा पड़ा, एकदम हल्के हाथों फंदे डालिएगा। ये देखिए ये हमारा दूसरा फंदा पड़ गया, ये तीसरा फंदा पड़ गया और ये चौथा। इसी तरह हमें यहाँ टोटल 18 फंदे डालने हैं। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। 18 फंदे मैंने डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे उल्टा उल्टा 2 सिलाइयाँ बुनूंगी। ये देखें ये इस तरह से उल्टा हमें बुनना है, ये ऐसे करके, ये इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये पहली सिलाई और इसके बाद वाली भी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी ही बुन लेनी है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और यहाँ मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ सभी साइज में कि कितना कितना आपको फंदा डालना है। तो देखिए 0 साइज में आप 10 फंदा डालें, 1 नंबर में 12, 2 नंबर में 14, 3 नंबर में 16, 4 नंबर में 18, 5 नंबर में 20, 6 नंबर में 22, 7 नंबर में 26, 8 नंबर में 28, 9 नंबर में 30 और 10 नंबर में 34 फंदे डालने हैं। और सभी में आपको सिर्फ 2 सिलाइयाँ ही उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए करती हूँ इतना, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी हैं। अब हमें कैसे बुनना है, सभी साइड में आपको इसी तरह से बुनना है। ये देखिए ये हमें एक फंदा, ये देखिए इस तरह से हमने उल्टा बुना और अगले फंदे में हम नेट बनाएंगे। कैसे नेट बनाते हैं, ऊन ये हमारा आगे की साइड ही रहेगा, जैसे सीधा बुना जाता है वैसे मैंने बुना। ये देखिए ये पीछे से यहाँ से ऐसे बुन के गिरा दिया। अब देखिए ये 3 फंदे हो गए हमारे, एक एक फंदा बढ़ गया। फिर फ्रंट पे लाएंगे, अगला फंदा उल्टा और उसके बाद वाले में ये नेट। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर अगला फंदा उल्टा और इसके बाद वाले में ये नेट। फिर फ्रंट पे लाइए, अगला फंदा उल्टा और इसके बाद वाले में नेट। बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसी तरह से अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने बुन दिया है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। अब ये नहीं कि देखिए ये फैल के आ रहा है तो ये हमारा फंदा नहीं है, ये हमारा नेट वाला फंदा है, हमें बुनते चलना है। ये देखिए ये इस तरह से ऐसे करके हम इसे बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन देनी है। फिर जब हम सीधी साइड आएंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। पहली बार हम सीधी साइड बुन रहे थे तो हमने एक फंदा उल्टा और अगले फंदे में नेट। अब हम दूसरी बार सीधी साइड आए हैं, ये देखिए तो ये हमारा दूसरा फंदा, ये देखिए 1 और 2 फंदा उल्टा बुनना है और तीसरे में नेट। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर ये देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा और तीसरे फंदे में नेट। बस इसी तरह से ये पूरी सिलाई बुन लेनी है, 2 उल्टा और तीसरे में नेट, 2 उल्टा और तीसरे में नेट। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टी साइड आ गए हैं, तो उल्टी साइड तो हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, बट अब हम यहाँ पे अपना ये दूसरा वाला कलर लगाएंगे। कैसे लगाते हैं दूसरा ऊन, देखिए इस तरह से ये हमने किया, ये ऊन लेना है और ये ऐसे करके हमें लगा देना है। ये देखें ये इस तरह से, ये ऐसे, ये हमारा ऐसे डबल ही हम बुनेंगे। ये छोटा वाला भी ऊन देखिए इसके साथ ही मैंने पकड़ लिया है, इसे भी हम बुनते चलेंगे, नहीं तो हमारी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी।
बस अब जैसे हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते हैं, अब बुनते हमें चले जाना है। यहाँ पे हमारा ऊन लग चुका है। तो चलिए ये वाली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। अब इस बार हमारा 2 से ये 3 फंदा हो जाएगा। अब आप हर बार जैसे जैसे आप सीधी साइड आते जाएंगे आपका एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। देखिए मैंने 3 फंदा उल्टा बुना और अगले फंदे में नेट बना ली। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर 3 फंदा उल्टा बुनिए, 1 2 और 3। फिर अगले फंदे में नेट बना लेनी है। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर अगले फंदे में नेट बना लेनी है। तो चलिए मैं अब इसे बुन के लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है। ये देखिए 1 2 3 4, चौथी धारी भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसे घटा देना है। कैसे घटाएंगे आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह से, ये देखिए ये 1 और 2 फंदा हमें एक साथ लेना है। ये देखिए मैंने ले लिया और उसके बाद इसे हम ऐसे बुन देंगे उल्टा। ये मैंने बुन दिया, इन दोनों फंदों को गिरा देना है। अब इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेना है, इसके साथ एक और फंदा लेना है और यहाँ से देखिए ये वाला ऊन मैंने कट कर दिया है, तो इसे हम इसी में ऐसे फंसाते चलेंगे। फिर देखिए इन दोनों फंदों को भी बुन देना है, बस घट गया। फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेना है और बुनना है। बुनने से पहले आप इसे ऐसे फंसा लीजिए। ये बुन दिया। ये देखिए बहुत टाइट टाइट खींच खींच के नहीं आपको यहाँ पे बुनाई करनी है, एकदम हल्के हाथों नॉर्मल। ये देखिए ये इस तरह से फंसाया और बुन दिया। बस ऐसे ही हम यहाँ पे अपने इन सभी फंदों को घटा लेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा। तो चलिए घटाते हुए लास्ट तक आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए गाइज ये मैं फिर से सूट करके इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताना आपको भूल गई थी कि कितनी कितनी सिलाइयाँ बुननी है। तो देखिए 4-4 सिलाई की हमारी ये पट्टी बनी हुई है। 4-4 सिलाई मैंने एक एक कलर की अपनी बुनी हुई है। तो सबसे पहले देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 हमारा 20 और 4 24 4 28 4 32। यहाँ मैंने 32 सिलाइयाँ बुनी और 33वीं सिलाई में से घटा दिया है। तो आपको कितनी कितनी सिलाइयाँ किस किस साइज में बुननी है आप देख लीजिए। 0 साइज में आप 16 सिलाइयाँ बुनिए, 1 नंबर में 20, 2 नंबर में 24, 3 नंबर में 28, 4 नंबर में 32, 5 नंबर में 36, 6 नंबर में 40, 7 नंबर में 44, 8 नंबर में 48, 9 नंबर में 56 और 10 नंबर में आपको 60 सिलाइयाँ बुननी है। तो बस इस तरह से आप इसे बुन लीजिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत आसानी से आप इसे बना पाएंगे। चलिए आगे बता देती हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास इस तरह से एक फंदा बचेगा, तो हम इसे ऐसे लंबा कर लेंगे और इसमें से ये ऊन को निकाल के खींच लेंगे। बस ये हमारी नॉट आ गई। यहाँ से हमें कट करना है, तो कट पास से ना करें, दूर से कट करें, क्योंकि हम इसी से इस पर सिलाई भी लगा देंगे। तो देखिए ऊन को लंबा किया मैंने, कट कर दिया। अब बचा हुआ छोटा वाला ऊन खींचेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा लंबा ऊन मिल गया है। अब इसे हम सुई में डाल लेते हैं, फिर हम इसे सिल भी देंगे। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे इन दोनों को इतनी दूर तक लगभग सिल देना है। तो ऐसे आपस में मिला के रखेंगे। ये देखिए हल्का सा ये वाला बड़ा रहेगा, जिसमें हमने नॉट लगाई वो वाला नहीं, दूसरा वाला हल्का सा इससे बड़ा रहेगा। आप यहाँ से देखिए कि आपका बराबर है कि नहीं। ये देखिए ये इस तरह से आपका बराबर होना चाहिए। बस यहाँ पे अब हम इसे सिल देंगे। ये देखिए ये इस तरह से करके सिल देना है। एकदम ईजी तरीका बताया मैंने आपको, आसानी से बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। सिलाई की हेल्प से ये बहुत खूबसूरत सा बन के कम्प्लीट होता है। ये देखिए ये इस तरह से हम इन दोनों को आपस में सिलेंगे। सिलते हुए हमें ऊपर तक आना है। चलिए आती हूँ, फिर आगे नॉट लगा के कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिल दिया है। यहाँ पे मैंने लगभग ये देखिए पहली वाली और दूसरी वाली 2 धारियाँ छोड़ दी। अगर हम ये सिलेंगे तभी हमारा इस तरह से होगा। तो ये हमें छोड़ देना है, इतना छोड़ना है कि देखिए आपके कान्हा जी के गले में ये आ जाए। ये देखिए इस तरह से कान्हा जी को रखिए और ऐसे ही हमें पहनाना है, तो ये गले में इजीली आ जाए। तो देखिए ये आ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखिए ये ऐसे पास कर लीजिए और यहाँ से आप इसे उठाइए। जो हम बुनेंगे यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से फंदे को उठाएंगे पूरा पीछे से और यहाँ तक उठाना है। तो यहाँ पे लगभग ये देखिए ये 1 नेट और 2 नेट इधर से छूट रही है। यहाँ पे देखिए 1 और 2, दूसरी नेट यहाँ से हम शुरू कर देंगे। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आना है। चलिए उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये पहली नेट और दूसरी नेट, ये दूसरी नेट के पास से हमें उठाना है फंदे को। इस तरह से हमने सिलाई को लगाया और लगाने के बाद अपना ऊन लगा के हम फंदा उठाएंगे। तो ये ऑरेंज कलर वाला लगा रही हूँ मैं ऊन। ये देखिए ये इस तरह से लगा के और निकाल देना है। यहाँ पे देखिए ये निकल आया फंदा। फिर थोड़ा सा आगे डालेंगे और ये ऐसे करके फंदे को उठा लेंगे इस तरह से। फिर थोड़ा सा आगे डालिए और ये देखिए ये डबल है ऊन हमारा, इस तरह से
ये दोनों को हम इस तरह से इसलिए लगा लेते हैं जिससे हमारा ऊन जो है वो निकले नहीं। अब देखिए ये नेट में भी डाल के हम बुन लेते हैं। अब ये नहीं कि हम डबल ऊन से बुन रहे हैं तो ये हमारा दो दो फंदा हो गया, हमारा एक एक ही फंदा रहेगा वो, ये इस तरह से। ये ऐसे करके हमें अपना बुनते इसे चले जाना है। बहुत खूबसूरत है और एकदम इजी है बनाना, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सभी साइज में समझाया हुआ है, तो किसी भी साइज में बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ये ऐसे करके देखिए अब हमारा ऊन जो है वो सिंगल हो गया है, तो हम उठाते हुए आगे तक आएंगे फंदे को। अब देखिए ये हमारी पहली नेट और दूसरी नेट तक हमें उठाना है इसे, तो यहाँ से ये हमने अपनी सेकेंड नेट तक उठा दिया। ये देखिए एक सिलाई में हमने फंदे को उठाए। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 फंदे उठे हैं। अब हम इस सिलाई में अपने फंदों को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाना है, ये देखिए एक फंदा और दो फंदा उल्टा बुनिए और तीसरे फंदे में फंदे को बढ़ा लीजिए। देखिए इस तरह से बुना, पीछे ले गए, इसी में एक फंदा और बुन दिया। अब हम इसे गिराएंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे बढ़ गया फंदा। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर दो फंदा प्लेन उल्टा बुनिए। देखिए एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और तीसरे फंदे में देखिए इस तरह से हमने उल्टा बुना, फंदे को यहाँ से गिराया नहीं, बैक पे ले गए और इसी में एक फंदा और बना लिया, ये इस तरह से अब गिरा दिया। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर दो फंदा नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनिए। ये देखें एक और दो। फिर अगले फंदे में हम फंदे को बढ़ा देंगे, ये इस तरह से। ये देखें ये मैंने बढ़ा दिया। फिर फ्रंट पे लाइए, फिर यहाँ पे ये एक और दो फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे में फंदे को बढ़ा देना है, ये इस तरह से। अब इसके बाद वाली सिलाई हम सारी उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए पहले एक सिलाई यहाँ पे प्लेन उल्टी बुनती हूँ, फिर फंदे को गिन के दिखा दूंगी कि कितने टोटल हमारे यहाँ फंदे हो गए हैं। ये देखिए मैंने बुन दिया। अब यहाँ हमें गिनना ईजी हो गया। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 फंदे हैं मेरे। एक सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुनी है। अब बस इसे उल्टा उल्टा बुन के लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टी उल्टी जा रही है, तो यही मैं आपको गिन के बताऊंगी कि कितनी बुननी है। एक सिलाई में आपने फंदा उठाया, एक सिलाई में अपने फंदे को बढ़ाया, वो दो सिलाई तो आपको सभी साइज में बुननी ही बुननी है। उसके बाद से ये हमारी दूसरी सिलाई जा रही है। तो चलिए मैं बुनती हूँ, इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल आपको अगर धारियाँ दिखेंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स मैंने यहाँ टोटल 14 सिलाइयाँ बुनी है। सभी साइज में आप देखिए कितनी कितनी सिलाइयाँ आपको बुननी है। तो 0 साइज में आपको 6 सिलाइयाँ बुननी है उल्टी उल्टी, 1 नंबर में 8, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 12, 4 नंबर में 14, 5 नंबर में 16, 6 नंबर में 18, 7 नंबर में 20, 8 नंबर में 24, 9 नंबर में 28 और 10 नंबर में आपको 30 सिलाइयाँ बुननी है उल्टी उल्टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से फंदे को गिनिए। देखिए 2 को 1 मानते हुए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स हमें यहाँ 8 फंदा बुनना है। कैप बनाने के लिए हम 3 सिलाई यूज़ करेंगे। देखिए 2 तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एक और यूज़ कर लेंगे, इससे हमें सिलना नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक फंदा मैंने उल्टा बुन दिया, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा और ये 8 फंदा। अब ये हमारी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में ही ये देखिए इस तरह से इसे मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद हम इसे सिलेंगे। तो मैंने अपनी तीसरी सिलाई ले ली है। देखिए एक फंदा पीछे से लिया, एक आगे से लिया और इन दोनों को हम एक साथ ऐसे बुन देंगे। ये देखिए बुन दिया। अब पीछे और आगे दोनों सिलाई से एक एक फंदा गिरा देना है, ये ऐसे करके। अब ये फंदा जो है हमारा पीछे वाली सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेना है और एक फंदा आगे वाली सिलाई से, ये इस तरह से। अब देखिए 3 फंदा है यहाँ पे, ये हमने इस तरह से ऐसे बुन दिया। बुनने के बाद पीछे वाली सिलाई से 2 फंदे लिए थे, तो पीछे वाली से 2 घट जाएंगे और आगे से 1 गिरा देना है हमें। बस यही चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे। पीछे वाली सिलाई से 2 फंदे रहेंगे और आगे वाली से 1 बुन दिया। अब देखिए पीछे वाली सिलाई से ये मैं 2 फंदे गिराऊंगी और आगे वाली से 1। बस ऐसे ही घटाते हुए हम लास्ट में आएंगे। लास्ट में हमारे पास ये ऐसे 1 फंदा बचेगा, नॉट लगा के कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा
हो गया है, कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और सिल दिया, पहनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है नेक से, इसलिए मैंने सिल दिया हल्का सा। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ आपको। बहुत ईजी है इसे पहनाना, आसानी से देखिए ये आ जाएगी इस तरह से। अंदर आप कोई भी कपड़ा पहनाइए ठंड वाला और उसके ऊपर से इसे आप पहना दीजिए, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी काना को। ये देखें, ये ऐसे करके हल्का हल्का सा इसे हम निकाल लेंगे। अभी मैंने इसे 4 नंबर के काना को पहनाया है, बट मैंने आपको मेजरमेंट सभी साइज के लिए बताई हुई है। तो आई होप आज की वीडियो मेरी आपको ये पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ से आप मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेम जो है 5 नंबर को भी आ जा रही है और 6 नंबर को भी। बस आपको 2-4 सिलाई अधिक बुननी पड़ेगी, तो इसी मेजरमेंट पे आप 5 और 6 के लिए बना सकते हैं। बाकी मैंने मेजरमेंट चार्ट बहुत डिटेल में शेयर किए हुए हैं, ये बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर कोई भी ड्रेस पहना के आप इजीली पहना पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।